गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो अब इस चैप्टर में मोशन क्या होता है, गति क्या होता है और कैसे हम दूरी को नापते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको एक पता है बात, क्या हरिद्वार से आगरा तक जाने में कितने के कहा जाता है हमें दूरी होगी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहले ज़माने में तो एशियन टाइम में लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कई सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। या तो वो पैदल चलते थे या उन्हें नदी पार के करके जाना पड़ता था, तो वो बोट से मतलब आपका नाव से जाते थे आपका। जैसे जैसे समय बदलता गया, बोट की जगह अब स्टीमर आ गई है आपकी और मॉडर्न शिप आ गई है। वैसे ही पैदल चलने की जगह आजकल लोग मोटरसाइकिल और कार से चलने लगे हैं। तो एक जगह से जब हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है तो कितनी दूरी उसमें लगेगी, कितना समय लगेगा, ये जानने को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस थी। कोई कहता था मैं इस जगह से दूसरी जगह 100 गज में ही पहुंच जाऊंगा आपका, ठीक है। तो क्या होता है इसका मतलब और कैसे होता है? तो सबसे पहले जो था एक्यूरेट मेजरमेंट, मतलब लोगों को एक्यूरेट दूरी नहीं पता होती थी। इसीलिए सबसे पहले नीड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। पहले के लोग जो थे वो नापने के लिए या तो अपने हाथों का यूज़ करते थे या तो अपने पैरों का, फुट का यूज़ करते या हैंड स्पैन का यूज़ करते थे। इसीलिए जो था हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ी। तो स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ मेजरमेंट, मेजरमेंट होता क्या है। तो अगर मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को कि वो कितना है आपका, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो मेजरमेंट इज अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड और गिवन कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग किसी चीज़ को जब किसी मेथड से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, तो उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। अब जैसे हम बात कर ले कि एक टेबल है, उसकी लेंथ क्या है, 4 मीटर है। तो पहले के ज़माने 4 मीटर को कुछ और कहा जाता था, उसे हैंड स्पैन से नाप लेते थे, हाथ से नाप लेते थे। लेकिन हाथ से नापने से किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का हाथ छोटा होता है, तो उसे एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए आपका एक आया आपका स्टैंडर्ड यूनिट आपका, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट होता क्या है? तो एक सर्टेन यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो पूरे एक्सेप्ट किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसे हम स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। अब इस यूनिट को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहा जाता है। इसे 1960 में अडॉप्ट किया गया और ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी ने इसे अडॉप्ट किया आपका। जैसे अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल की स्टैंडर्ड यूनिट की, तो लेंथ का आपका मीटर होता है, मास का आपका किलोग्राम होता है, टाइम का सेकंड होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, वैसे इलेक्ट्रिक करंट का आपका एम्पियर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है आपका। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ की अगर सबसे पहले बात करें तो ऐसा यूनिट होती है आपकी लेंथ की, मीटर होती है, वो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होता है। कहा जाता है कि 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर आपका, और 1 सेंटीमीटर में जो सबसे छोटा आपका यूनिट होता है वो 10 mm मतलब मिलीमीटर होता है। अगर हमें लार्ज डिस्टेंस आपका ट्रैवल करना है तो मीटर हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होता है, तो इसीलिए एक लार्जर आपकी यूनिट आई डिस्टेंस की, उसे कहा गया आपका किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है आपका। अब लेंथ को मेजर कैसे करते हैं, मेजरिंग लेंथ। लेंथ को नापने के लिए कई सारी डिवाइसेस आपकी बनाई गई हैं, ठीक है। जैसे आपका एक रूलर, ठीक है, एक मेजरिंग टेप, ये 2 चीजें आपकी नापने के लिए होती है। अब मेथड अगर बात करें लेंथ को, अगर कोई कर्व लाइन है उसे कैसे नापा जाए, तो उसके लिए हमारा यूजिंग अ थ्रेड मतलब एक धागे का यूज किया जाता है। सबसे पहले उस धागे को लिया जाता है और उस धागे के लिए को सबसे पहले आपका स्केल पे आपका नाप लिया जाता है, और स्केल पे नापने के बाद उस धागे को लेके उस ऑब्जेक्ट, कर्व ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है। उससे हमें पता चल जाता है कि उस कर्व ऑब्जेक्ट की कितनी लेंथ है आपकी। अब बात करते हैं मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस नापने के लिए क्या किया जाता है? तो सबसे पहले जान ले कि गाड़ी में हम लोग देखते हैं कि आपका एक डिस्टेंस मेजर करने वाला होता है। तो जो डिस्टेंस मेजर करने वाला होता है आपका, वो किलोमीटर में आपका डिस्टेंस को तय करता है। उस डिवाइस को हम कहते हैं ओडोमीटर। क्या कहते हैं हम लोग उस डिवाइस को?
ओडोमीटर कहते हैं आपका। उस डिवाइस की हेल्प से हम कितना डिस्टेंस कार या आपकी बाइक ट्रेवल की, इसे हम पता कर सकते हैं आपका। ये बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है? तो मोशन को हिंदी में कहा जाता है गति। जब हम दौड़ते हैं तो हमारी कुछ स्पीड होती है, ठीक है, गति होती है, और हम एक प्लेस से दूसरी जगह अपने पोजीशन को चेंज करते हैं, तो इसी को हम लोग मोशन कहते हैं। अगर इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तब हम उसे मोशन कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ मोशन की अब बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहला मोशन होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन वो मोशन कहलाता है जिसमें अगर कोई बॉडी जो है या कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पे आपका मूव करे, तो उसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में अगर एक ट्रेन मूव कर रहा है आपका एक रेलवे ट्रैक पे एकदम, तो वो रेक्टिलिनियर आपका मोशन कहलाएगा आपका। अब नेक्स्ट है आपका सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में आपका मोशन कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट से लेके गोल गोल आपका घूम रहा है, तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे अगर बात करें हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, मतलब एक घड़ी की सुई जो है वो सर्कुलर मोशन करती है आपका। अब पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करे एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उसे हम कहते हैं आपका पीरियोडिक मोशन। जैसे आपका पेंडुलम है, आपका पेंडुलम आपका पीरियोडिक मोशन करता है आपका। बताइएगा। आज के इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।